नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि वकील आपके अपने YouTube चैनल रवि वकील फॉर कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अभी हाल ही में यूपी जेल वार्डर एंड फायरमैन का एग्जाम हुआ है और काफ़ी बच्चे संशय में हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, क्योंकि जो पेपर का जो पैटर्न था ना वो काफ़ी अलग था। जो पिछली बार जो यूपी पुलिस ने जो भर्तियाँ कराई हैं उसको लेके काफ़ी अलग था। तो बात करने वाले हैं कि हम लोग इस पेपर के बारे में कि जो आज जो है डाटा है हमारे पास में, वो 20 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट जो थी, 20 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, 20 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। पहले ना शांति से बने रहे इस चीज को। आपके इसमें आपने अगर 20 तारीख को अगर आपने पेपर दिया फर्स्ट शिफ्ट में, तो आपका 10 से 15 नंबर बढ़ने के पूरे पूरे चांस हैं। ठीक है, 10 से 15 नंबर बढ़ने के पूरे पूरे चांस है। और ये बढ़ेंगे कैसे, इस चीज को आप बारीकी से समझें कि आपने जो क्वेश्चन पेपर जो दिया है उसमें जो क्वेश्चन दिए हैं आपने जो पेपर में, उसमें कुछ क्वेश्चनों को भर्ती बोर्ड ने गलत आंसर दिया है उसमें। उसको सबसे पहले आपको आपत्ति लगानी होगी। किस क्वेश्चन पे आपत्ति लगानी है, किस पे नहीं लगानी है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो भाई, ऐसा है कि अब भर्ती बोर्ड में देखो क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा, सारी चीजें हम इसके जो क्वेश्चनों को बाद में बताएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखते हैं किन किन क्वेश्चनों में भर्ती बोर्ड ने आपके साथ दगाबाजी की है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन है इसमें जो आपको डिस्टर्ब करने वाले थे और जो भर्ती बोर्ड ने गलत दिए थे। पहला क्वेश्चन था ये एक कि राष्ट्रीय जो भी किसी बच्चे का मेरे पास में आया है ये डाटा, उसमें ये 54 का क्वेश्चन था। शिफ्ट यही थी आपकी 20 दिसंबर की और 20 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट थी। ठीक है, इसमें जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं, देखो पहले जो था, पहले 2 सदस्य थे और एक अध्यक्ष हुआ करता था। इसके बाद में आयोग ने क्या किया था कि एक सदस्य की संख्या और बढ़ा दी थी, तो अब सदस्य तो हो गए 3। ठीक है, 3 सदस्य हो चुके हैं और सदस्य, और देखा जाए तो एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है उसका अध्यक्ष। ठीक है, एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, एक अध्यक्ष होता है। अब बात करें अध्यक्ष जब होता है तो अब बात देखी जाए 3 तो ये है आपकी। अब इसमें ऑप्शन 3 तो है नहीं है, 2 है, 4 है, 8 है, 9 है, तो 3 तो है नहीं है। अगर टोटल कमेटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 4 सदस्य कहीं ना कहीं बन रहे हैं। ठीक है, 4 सदस्य कहीं ना कहीं बन रहे हैं, तो इसको अगर देखते हुए देखा जाए तो 4 इसमें आपका सटीक आंसर होने वाला है। इस चीज को आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं। तो इस चीज को लेके आपको क्या आपत्ति लगानी है इस चीज को, अगर आपको नंबर चाहिए तो। इस नंबर का देखो एक चीज फायदा ये होने वाला है, जिसने अगर क्वेश्चन अगर गलत किया है तो उसका 2.5 नंबर मिलेगा। जिसने क्वेश्चन अगर नहीं किया है तो उसे दो नंबर पूरे पूरे मिलने वाले, क्योंकि इस तरह क्वेश्चनों पे क्या होगा, FM मिलने की ज्यादा संभावना होती है। जिनके ऑप्शन जो होते हैं फुल मार्क मिलने की संभावना होती है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जीके का था, उसके बाद लगभग सभी रीजनिंग के हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। तो देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन है, तो दृश्य श्रृंखला को पूरा करने वाली आकृति की पहचान कीजिए, ये दे रखा है। तो इसमें देखो पहले तीर जो इधर दे रखा है, फिर उसके बाद इधर दे रखा है, मतलब इसको पलट दिया ऐसे, फिर उसके बाद ऊपर दे रखा है, तो उसको अगर नीचे पलटेंगे तो इसमें तो कोई आकृति बन नहीं रही है। ठीक है, कोई आकृति बन नहीं रही है। और जबकि भर्ती बोर्ड ने इसका जो है बी आंसर दे रखा है, यानी दूसरे नंबर पे जो है वो दे रखा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे, तो मेरे ख्याल से तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है मेरे ख्याल से तो। ठीक है, तो आप इसको भी लेके आपत्ति लगा सकते हैं, और लगा सकते हैं, लगानी है। जितनी ज्यादा आपत्ति होंगी विचार उतना ज्यादा किया जाएगा। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहे, सारी चीज एक एक चीजें एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था, ये था, इसमें थोड़ा सा समझना है आपको, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा अभी दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा मैं इसे बड़ा कर देता हूं। चलो, अब तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 104 था, जिसकी भी ये बुकलेट है। प्रीति जिसके पिता राज्य के मुख्यमंत्री हैं और रंजनी जिसके पिता एक अमीर किसान है, यानी प्रीति है जिसके पिता एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और रंजनी जिसके पिता एक अमीर किसान है। बात एक चीज समझना कि दोनों ही क्या है, अमीर है। अब मुख्यमंत्री है इसका मतलब ये तो नहीं गरीब नहीं होंगे, या फिर मतलब कोई चीज ऐसी मतलब, ठीक है, गरीब तो खैर नहीं है दोनों में से कोई। दोनों दोस्त हैं, यानी जो रंजनी और प्रीति के जो पिता हैं दोनों दोस्त हैं।
प्रीति और रंजनी दोनों सिविल सेवा परीक्षा दे रही हैं। प्रीति और जो रंजनी है दोनों सिविल सेवा परीक्षा दे रही हैं, यानी आईएएस या पीसीएस की तैयारी वो कर रही हैं। अच्छी बात है। प्रीति और रंजनी से लिए गए परीक्षा शुल्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। यानी जो परीक्षा शुल्क जो लिया जाएगा उनसे, जैसे आप फॉर्म भरा था आपने, जैसे जेल वाला फॉर्म भरा था आपने, परीक्षा शुल्क दिया था जैसे 400 कुछ ऐसे था, तो ऐसे क्या इसको भी शुल्क देना होता है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। ऑप्शन ए दे रहा है कि प्रीति रंजनी द्वारा दी गई फीस से अधिक फीस का भुगतान करेगी, यानी प्रीति जो है जिसके पिता राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो अधिक फीस का भुगतान करेगी। दूसरा ऑप्शन आता है प्रीति रंजनी द्वारा दी गई फीस से कम फीस का भुगतान करेगी, यानी प्रीति जो रंजनी कम फीस का भुगतान करेगी। एक में ऑप्शन में दे रखा है प्रीति ज्यादा करेगी और एक में दे रखा है प्रीति कम करेगी। ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन आता है प्रीति और रंजनी दोनों को फीस देने से छूट दी गई है। प्रीति और रंजनी दोनों को फीस देने से छूट दी गई है। और डी ऑप्शन जो आता है प्रीति और रंजनी दोनों ही एक समान फीस का भुगतान करती हैं। तो भाई अगर एक चीज होता है इसमें, भर्ती बोर्ड ने दिया है ऑप्शन सी सही करके दिया आंसर की में। इसको अगर मैं एक चीज बता दूं कि अगर देखो दिया है तो देखो प्रीति और रंजनी आप इनमें से एक तो ज्यादा देगा नहीं या ना एक कोई कम देने वाला है। ठीक है, पहली चीज तो ये है। तो ऊपर वाले जो पहला जो दूसरा ऑप्शन है तो यहीं पे खत्म हो जाते हैं। तीसरे ऑप्शन की बात की जाए तो प्रीति और रंजनी दोनों को फीस देने से छूट दी गई है। तो भाई यहाँ पे तो छूट देने का मतलब नहीं है, दोनों को छूट देने का क्या मतलब है। दोनों छूट देने का मतलब नहीं है, यदि कोई भर्ती निकलती है, कोई परीक्षा मतलब नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म भर जाते हैं, तो जितना फीस सबके लिए मतलब सभी के लिए होती है। तो इसमें ये तो है नहीं कि आप मतलब मुख्यमंत्री की बेटी हैं और आप मुख्यमंत्री के दोस्त की बेटी, तो आपको इस पर छूट दी जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब चौथे ऑप्शन में बात की जाए कि प्रीति और रंजनी दोनों ही एक समान फीस का भुगतान करती हैं, तो भाई इसके हिसाब से डी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि भाई समानता का अधिकार भी जिंदा है संविधान में, कि जो भी भर्ती निकलेगी उसमें जो शुल्क होगा कैटेगरी वाइज सभी को समान देना होगा। ठीक है, समान देना होगा। ये बात अलग है कि जनरल को अलग चार्ज देना पड़ता है, ओबीसी को या जनरल ओबीसी को एक चार्ज देना पड़ता है लमसम, और उसके बाद में एससी एसटी को देना पड़ता है, तो अलग चीज है। लेकिन जो भी कैटेगरी रही होगी उसमें कहीं ना कहीं समानता जरूर रहती है, समानता रहती है। तो इसको चलते क्या है, ये भर्ती बोर्ड ने इसका सी आंसर जो दिया है ये बिल्कुल गलत दिया है, और इसको क्या ऑप्शन डी सही होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपको मतलब जो भर्ती बोर्ड को आप जो आपत्ति लगाओगे तो उसको जो प्रूफ मांगेगा कि प्रूफ आप कहां से अपलोड करोगे, ये भी मैं चीज बताऊंगा, बिल्कुल बने रहे लास्ट तक। देखो अच्छा, चलो एक ये है, इसको थोड़ा छोटा करता हूं मैं, इसको पढ़ लेते हैं पहले ऊपर वाले को। कि 16वां क्वेश्चन था कि डेविड ने व्यावसायिक दस्तावेजों पर अपने भाई के जाली हस्ताक्षर किए और उससे मोटी रकम की ठगी की। डेविड के भाई ने निम्नलिखित में से किस तरीके से स्वयं को ठगे जाने से रोका। ये क्वेश्चन कह रहा है कि डेविड और उसका भाई, दो भाई हैं, एक का नाम डेविड, एक का नाम कुछ भी हो सकता है। तो डेविड ने क्या किया, उसके जाली हस्ताक्षर या नकली हस्ताक्षर करके क्या है ठगी का कुछ प्लान बनाया और उसे ठगी की, मोटी रकम ठगी कर ली। अब डेविड के भाई ने निम्नलिखित में से किस तरीके से स्वयं को ठगे जाने से रोका। तो देखो ऑप्शन ए दे रखा है इसमें, अपने व्यवसाय में कामों और दोहरे नियंत्रणों को अलग अलग करके। ऑप्शन बी में दे रखा है कि मालिक को सभी चेकों पर हस्ताक्षर करने और सभी लेन देनों की स्वीकृति देनी चाहिए। ऑप्शन सी में रखा है चेक बुक्स को सुरक्षित रखने के लिए एक सिस्टम बनाना चाहिए। ऑप्शन डी है लिखावट में कई बदलावों के साथ एक जटिल हस्ताक्षर करने की, लिखावट में कई बदलावों के साथ एक जटिल हस्ताक्षर करने चाहिए। देखो भाई ये बात की जा रही है डेविड के भाई की, कि डेविड के भाई को अब क्या करना चाहिए। अब एक चीज देखी जाए, इसको ऑप्शन के ऊपर नजर मार लेते हैं। ऑप्शन है, ठीक है, अब ऑप्शन के ऊपर नजर मारते हैं तो ऑप्शन में दे रखा है ए और बी, यानी ए में है और बी में देखते हैं कि देखो ए हो सकता है कहीं ना कहीं ए हो सकता है, ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है, कुछ परसेंट बेस पे हो सकता है। लेकिन बी जो ऑप्शन कह रहा है कि मालिक को सभी चेकों पर हस्ताक्षर करने और सभी लेन देनों की स्वीकृति देनी चाहिए। देखो मालिक कौन है, मालिक तो डेविड और डेविड का भाई है ना, मालिक डेविड और डेविड का भाई है, तो इसलिए ऑप्शन बी तो कहीं सही होने वाला नहीं है, ऑप्शन बी तो कहीं सही होने वाला नहीं है। तो इसके बाद में बात की जाए तो देखो इसमें जो मेन जो पॉइंट था जो भर्ती बोर्ड ने दिया है, इसका बी आंसर दिया है, इसका जो क्या दिया है, बी आंसर दिया है इसका, ठीक है, बी आंसर दिया है। बी में क्या है
बी में आपके ए बी सी और डी चारों को दे रखा है, ठीक है, ए बी सी डी चारों को दे रखा है। अब बात किया, लेकिन बी तो हमारा ऑप्शन में मतलब जो सवाल के अकॉर्डिंग बन ही नहीं रहा है, सवाल के अकॉर्डिंग बन ही नहीं रहा है। तो देखो इसमें क्या, अब देखो हम ये देखेंगे बी जो है, बी जो पॉइंट था उसमें सवाल में वो किस ऑप्शन में नहीं है। तो देखो बी किसमें नहीं है, बी तो देखो हमारा सी वाले ऑप्शन में बी नहीं है, जाकि सी और डी होगा, सी और डी, सी और डी, ठीक है। तो आपके जो ऑप्शन है सी सही होगा, क्योंकि अब इसमें बी तो कहीं पे किसी मायने में सही नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस को निम्नलिखित में से इस एक को छोड़कर सभी कार्य करने की अनुमति दी है। यानी 4 कार्य दे रखे हैं, उसमें से पुलिस जो है 3 कामों को भली भांति संभाल सकती है और संभालने की परमिशन भी है, और एक काम ऐसा उसको परमिशन नहीं है एक काम करने की। तो कौन कौन से काम दे रखे हैं? ऑप्शन ए में कुछ प्रतिबंधात्मक नीतियों को रद्द करने की मांग करने वाले सार्वजनिक प्रदर्शन को प्रतिबंधित करना, ठीक है। ऑप्शन बी है सार्वजनिक परिवहन जैसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करना, ठीक है। ऑप्शन सी विरोध करने वाले लोगों को डराने के बजाय बातचीत का सहारा लेना। ऑप्शन डी अस्पतालों जैसी आपातकालीन सेवाओं में सभी प्रकार की असुविधा को रोकना। भाई एक चीज बताएं आपको कि इनमें से आपका जो पुलिस का काम कौन सा नहीं है, आप ऑप्शन पढ़ के और सुन के समझ लिया होगा कि अगर पहले ऑप्शन की भी आप दो ऑप्शन जो भर्ती बोर्ड ने इसका आंसर जो दिया है वो दिया है ए दिया है। अब ए में एक चीज मैं बता दूं आपको, ए जो आंसर है वो गलत है, ए जो आंसर है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कुछ प्रतिबंधात्मक नीतियों को रद्द करने की मांग करने वाले सार्वजनिक प्रदर्शन को प्रतिबंधित करना। अब एक चीज हाल ही फिलहाल में करंट का ही मैं बताता हूं कि किसान आंदोलन चल रहा है। क्या चल रहा है? किसान आंदोलन चल रहा है। क्या किसान आंदोलन पर पुलिस ने पकड़ नहीं बना रखी है? क्या किसान आंदोलन को अपनी उसमें पकड़ में नहीं ले रखा उसने? क्या उसको रोक टोक नहीं कर रही है पुलिस? बताओ, कर रही है ना। तो सार्वजनिक जो प्रतिबंधात्मक नीतियों को रद्द कराने की, वो भी प्रतिबंधात्मक नीतियां उनको रद्द कराने की मांगी तो करेंगे। किसान बिल जो पास हुआ है उसको रद्द कराने की मांग तो कर रहे हैं। तो इस तरह से ये ऑप्शन गलत होगा। अगर इस ऑप्शन को भर्ती बोर्ड से मानता है तो उस जगह से उसको पुलिस को हटाना चाहिए, पुलिस नहीं लगानी चाहिए। ऑप्शन बी की बात की जाए, सार्वजनिक परिवहन जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करना। भाई बिल्कुल सही है, ये पुलिस का काम है। अगर आपकी गाड़ी है और अगर कुछ लोग गुट बना के रोड पर निकल रहे हैं और आपके वाहनों को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसको क्या पुलिस को रोकने का काम है। बात करते हैं विरोध करने वाले लोगों को डराने के बजाय बातचीत का सहारा लेना। अगर कोई लोग विरोध किसी से विरोध कर रहे हैं तो पुलिस चाहे तो उनको डराने के बजाय उनको एक बातचीत करके उन्हें समझा के उन्हें शांत कर सकती है। ये काम पुलिस का भी है। पहले जो पुलिस काम करती है वो समझा बुझा के काम करना चाहती है, उसके बाद में एक्शन लेने का काम होता है इसका पुलिस का। ऑप्शन डी क्या कहता है कि अस्पतालों जैसी आपातकालीन सेवाओं में सभी प्रकार की असुविधा को रोकना। भाई एक चीज बताओ, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि अस्पताल से संबंधित जो भी आपातकालीन सेवा होती है इसमें पुलिस का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो भी अस्पताल में बहुत सारी चीजें होती हैं, डॉक्टर है, नर्स है, पेशेंट है, और जो कंपाउंडर है और जो भी क्लर्क वगैरह जो भी होते हैं, वो सारी चीजें पुलिस में कराएगी। या कोई भी दिक्कत है तो पुलिस क्या में हेल्प करती है। सपोज करो कि अभी मान के चलो आपकी जो सरकारी हॉस्पिटल है या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, तो क्या पुलिस अपनी गाड़ी लेके आपके पेशेंट को लेके वहां पे मतलब रेफर कराएगी या रेफर करके ले जाएगी? साथ में लेगी? नहीं लेके जा सकती ना। पुलिस विभाग की इसकी अनुमति नहीं देगा। पुलिस विभाग इस चीज की अनुमति नहीं देगा कि भाई एक पेशेंट है, इमरजेंसी में है, तो आप अपनी जो 112 नंबर की डायल 112 है उस गाड़ी में लेके पेशेंट को इस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ। ऐसा तो कोई नहीं करता है ना, का पुलिस विभाग इसकी अनुमति देगा पुलिस कर्मचारियों को। तो ये जो एक काम है, डी जो काम है वो जो है पुलिस के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, पुलिस के अंतर्गत नहीं आता, तो इसका जो आंसर होगा डी सही होगा। ठीक, तो ये जो 5 क्वेश्चन थे आपके, और देखते एक दो क्वेश्चन हो तो हाँ, एक ये क्वेश्चन और है, क्या जनता के लिए बुलेट ट्रेन शुरू की जानी चाहिए? क्या जनता के लिए, अब देखो इसमें थोड़ा सा ऊपर एक लैंग्वेज दे रखी है, प्रश्न में कथन और 2 तर्क है
आपको यह तय करना है कि दिए गए तर्क में कौन सा तर्क मजबूत और कौन सा तर्क कमजोर है, ठीक है। या तो तर्क मजबूत होना चाहिए या कमजोर होना चाहिए, इस तरह से आपको देखना है। दोनों हुआ नहीं, चलो देखते हैं। क्या जनता के लिए, थोड़ा ऊपर खोल लेते हैं, हाँ एक सेकंड बताओ बस, थोड़ा छोटा खोल लूँ मैं। अब आ रहा है सही, चलो। क्या जनता के लिए बुलेट ट्रेन शुरू की जानी चाहिए, ये कथन है आपका। तो भाई अब इसमें जनरली देखा जाए तो शुरू तो कर देनी चाहिए। देखो हर बात की बात हो रही है। तर्क एक हाँ, तर्क एक क्या है, हाँ यह यात्रा के समय को कम करता है जिससे समय और धन की बचत होगी, ठीक है। चलो अगला तर्क पढ़ते हैं। नहीं, इसके लिए पहले एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाना चाहिए जिससे बाद में बुलेट ट्रेन को शुरू किया जा सकता है। भाई देखो इसमें क्या है, हमारा दूसरा तर्क तो सही है, ठीक है, लेकिन क्या है इसमें जो पहला जो तर्क है वो क्या है, हाँ यह यात्रा के समय को कम करता है जिससे समय और धन की बचत होगी। देखो अब ये जो सवाल में जो दे रखा है कि कौन सा तर्क मजबूत है और कौन सा तर्क क्या दे रखा है, ऊपर देखो पहले कौन सा तर्क मजबूत और कौन सा तर्क कमजोर है, इसमें दे रखा है, मतलब कौन सा तर्क मजबूत भी है और कमजोर भी है। तो भाई देखो इसमें पहला जो तर्क है वो मजबूत भी है और कमजोर भी है। क्यों मजबूत और क्यों कमजोर है कि देखो यात्रा के समय को कम करता है, जो बुलेट ट्रेन है वो यात्रा के समय को कम करेगी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, मजबूत है, इस बात में मजबूती है। लेकिन जिससे क्या होगा, समय और धन की बचत होगी। एक चीज बता भाई कि जहां पर धन की बचत होती है उस समय का तो बचत, धन की बचत, यहाँ पर समय की बचत नहीं होती है, और जहां पे समय की बचत होती है वहां पर धन की बचत नहीं होती है, दोनों विपरीत कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये जहाँ पे अगर मान चलो कि आप अगर बुलेट ट्रेन सफर कर रहे हो तो समय की तो बचत होगी, लेकिन उसका ट्रेन, उसका जो पैसा है, टिकट है, वो क्या है, ज्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर आप समझ सकते हो कि अगर आपको यहाँ से चेन्नई जाना है तो लगभग 12 से अगर सॉरी 24 से 36 घंटे का सफर होता है। अगर सुपर फास्ट कोई राजधानी वगैरह में बैठते हैं तो 24 घंटे कम से कम लगने हैं, और कोई साधारण एक्सप्रेस गाड़ी में बैठते हैं तो लगभग 36 घंटे लग जाते हैं। अगर उसी समय अगर आप एरोप्लेन से या फ्लाइट्स वगैरह से जाते हैं तो लगभग 2 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। तो समय की बचत कहाँ हो रही है, समय की बचत हो रही है आपकी फ्लाइट में हो रही है, हवाई जहाज में बैठ के जा रहे हो तो 2 घंटे में पहुंच रहे हो, और ट्रेन में बैठ जा रहे हो तो लगभग 24 घंटे कॉमन, 25-30 घंटे लोग कॉमन 30 घंटे में पहुंच सकते हैं। लेकिन पैसा कहाँ बचा, जहाँ पे समय बचा वहां पैसा खर्च हुआ, और जहाँ पे पैसा जहाँ पे समय खर्च हुआ वहां पे पैसा बचा, इस चीज को आप देख सकते हो। तो इसमें जो होगा आपका सिर्फ एक ही पहला ऑप्शन होगा, यानी सी ऑप्शन होगा, ठीक है। इसको जो कुछ अलग दे रखा है। इस पर अगला क्वेश्चन और कौन सा है, अगला क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन थे, ठीक है, 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे, चलो इसको डालता हूँ। ये जो 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चनों पे अगर मैं आपको बता दूं कि अब मैंने बताया था आप 10 से 15 नंबर कैसे बढ़ेंगे आप, अब इस चीज को समझ लो। 10 से 15 नंबर कि जो भाई 5 क्वेश्चनों को नहीं करके आया होगा, जो भाई 5 क्वेश्चन को नहीं करके आया होगा तो उसको तो सीधे सीधे 10 नंबर बढ़ने वाले हैं, 10 नंबर बढ़ने वाले हैं। और जो करके आया होगा, 5 को करके आया होगा, तो भाई 10 नंबर तो बढ़ेंगे, 10 नंबर तो बढ़ेंगे, और आप जो नेगेटिव मार्किंग वाली जो है वो 13-14 नंबर तकरीबन हो जाएगी, ठीक है। तो 13-14 नंबर क्या आप लमसम में। अब आपको करना क्या है, आपको ये वीडियो फैलानी है और जिससे कि सब लोगों को पता चले कि ये जो शिफ्ट में जो हुआ ये क्या मतलब गड़बड़ हुआ है। और जब आपत्ति डालोगे तो प्रूफ कहां से लेके आओगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। आपत्ति जब डालोगे प्रूफ कहां से लेके आओगे, तो प्रूफ डालने के लिए क्या करना है आपको, आप देखो रीजनिंग सवाल है, रीजनिंग सवाल ऐसा तो है नहीं कि मतलब लोग कहीं कहीं मिल जाते हैं, लेकिन अधिकांश ये खुद के बने गए क्वेश्चन होते हैं। अब मैथ का तो नहीं सवाल ये कि जो आप फॉर्मूला बताओ फॉर्मूला से बोल रहा है, इसमें फॉर्मूला नहीं। तो आप क्या करें, आप अपना एक कॉपी पेज लें, तो बढ़िया से साफ से कॉपी लें और अच्छे से इसमें क्या है मतलब कटिंग काटपीट ना हो, ऐसा करना है, ऐसे लिखना है। तो पहले मतलब उस हिसाब से लिख के और उसका फोटो क्लिक करके आप इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन नंबर है आपके बुकलेट के हिसाब से, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 या 10 है या 20 है, जो भी है उस नंबर के हिसाब से उस फोटो कैप्चर करके आप उसके साथ अपलोड कर दें आपत्ति के साथ में, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा शेयर करें। तो अभी तक ये खास जानकारी ये थी, तो अब मिलते हैं अगली किसी खास जानकारी के साथ में, और शेयर करना ना भूलें ताकि सभी साथियों को पता चल जाए। 20 से 27 बार आता है। हाँ बता दूं कि भर्ती बोर्ड ये बार-बार गलत कर क्यों है, चलो इसी चर्चा बाद में करेंगे और भी चर्चा होने वाली है।
तो अभी कुछ और चीज़ें अभी निकल के आने वाली है, उस चीज़ को लेकर अभी आगे और वीडियो में आएंगे। तो तब तक के लिए वीडियो शेयर जरूर करें, ठीक है, तभी सभी साथियों को पता चल जाए। तो भाई सभी को धन्यवाद।